नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज की जो अपडेट है, पहली अपडेट है कि 1100 क्लर्क है, 1100 कैंडिडेट हैं, उनको अनुबंधित रूप से नियुक्त किया जाएगा। ये 1100 कैंडिडेट कौन से हैं? दूसरी बात है कि 3000 नए क्लर्क्स की भर्ती आएगी। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद में। और जो तीसरी बात है कि HSSC के जो नए पद हैं, कितने पदों पर भर्ती होनी है और कौन कौन से महकमे में ये भर्तियां होनी है। यही 3 अपडेट हैं। थोड़ा सा समय लूंगा, ध्यान देना। देखो, सबसे पहली जो बात है कि 1100 क्लर्क कौन से हैं, कि पहले एक क्लर्क की भर्ती हुई थी, तो जब रिजल्ट को रिवाइज किया गया था तो ये जो 1100 कैंडिडेट बाहर हो गए थे। अब क्या हुआ है कि नए पदों का सर्जन हुआ है। सर्जित पदों पर इन 1100 जो क्लर्क जो कैंडिडेट हैं, जिनको बाहर किया गया था, उनको फाउंडेशन करके, अनुबंधित करके उनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि इनको केवल सैलरी दी जाएगी। बाकी जो सरकारी जो और फॉर्मेलिटीज हैं, जो TA DA इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो यहाँ इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनको केवल नियुक्त किया जाएगा विद सैलरी के साथ, जब तक नए पदों पर भर्ती नहीं होती। तो ये पद सर्जित पद रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि जो क्लर्क की वैकेंट पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो 3000 प्लस हैं। तो 3000 पदों पर क्लर्क की नई भर्ती आएगी। जो भी साथी क्लर्क बनना चाहता है या ऑल ओवर जो तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये फायदे वाली बात है। और जो आज का जो मकसद है बताने का, वो है कि HSSC है, तो HSSC के नए पदों पर भर्ती होना, ये मेन है आज का। देखो, एक तो HSSC में किस क्षेत्र में, किस महकमे में कितने पद रिक्त हैं, उन पर प्रारूप तैयार हो रहा है। और ये प्रारूप तैयार होना है 1 जून से पहले। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 25 मई को जो लोकसभा चुनाव है, उसके तुरंत बाद में जो रिजर्व फैसला है 5 नंबर का, 2.5 नंबर का, वो तुरंत आ रहा है। वो लगभग 1 जून तक आ जाएगा, 25 से 1 जून के बीच में। और ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 तारीख हो सकती है। तो 1 सप्ताह के अंदर 25 तारीख के बाद में आप मान सकते हो कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर वो फैसला आएगा। और फैसला आते ही तुरंत भर्तियों का जो दौर है, जो बचे हुए एग्जाम है, जो विलंब है, जिन रिजल्ट में आने में विलंब चल रहा है, जो लेट हो रहे हैं, वो सारे रिजल्ट आने हैं और सारी भर्तियाँ आनी है, नोटिफिकेशन आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो कि जो प्रारूप तैयार है वो यही तैयार है कि भाई किस महकमे में कितने पद वैकेंट है। अब हम बात करते हैं कि लगभग कयास लगाए जा रहे हैं 40,000 पदों पर भर्ती होनी है, 65,000 पदों पर, हो सकता है 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है। तो ये कहीं न कहीं जैसे सुनी सुनाई बात है। ठीक है, तो ये कोई ऑफिशियल सर्कुलर भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। हाँ, पर ये तय है कि भर्तियां होनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो काम है कि जो हरियाणा पुलिस है, इसकी फिजिकल डेट आएगी। ठीक है, और फिजिकल डेट आएगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम डेट आएगी। तो ये फिजिकल डेट है, ये जून में आएगी। जून के लास्ट तक फिजिकल होना है और उसके बाद जुलाई लास्ट या अगस्त तक एग्जाम होना है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर होगा वो CET का होगा। देखो, CET कैंसिल होगा नहीं होगा, ये तो कोई भी कुछ भी बोल दे, लेकिन CET जो है, इसमें सुधार होगा कन्फर्म। ठीक है, बदलाव होगा 100%। लेकिन CET लगभग विधानसभा चुनाव से पहले एक CET होना है। और ये भी मैं सच बताता हूं कि वो CET जो होगा वो बदलाव के साथ होगा। 15 गुना कैंडिडेट जो है क्वालिफाई है, उनको मौका मिलेगा मेन एग्जाम में, या फिर केवल और केवल क्वालिफाइयों को मौका मिलेगा। अब CET के ऊपर ये जो भर्तियां होनी है, 40,000 है, 35,000, 38, कितनी भी हैं, तो ये जो भर्तियां हैं, ये C ग्रुप है और ये D ग्रुप है। तो D ग्रुप की तो सभी को पता है कि 8,000 से 10,000 पद हैं, ये रिक्त है। क्योंकि ये तो जिला वाइज जब ये निरीक्षण किया गया था, जब उस समय पता लग गया था कि 8 से 10,000 जो पद है वो वैकेंट है D ग्रुप के। तो जो C ग्रुप की भर्तियां हैं वो CET पर होनी है। तो यहाँ भी बहुत सी बातें सुनने में मिल रही हैं कि इसमें जो C ग्रुप में होते हैं, एक तो होता है टेक्निकल ग्रुप होता है, ठीक है, एक नॉन टेक्निकल होता है,
तो यहाँ यही बातें हैं कि जो टेक्निकल ग्रुप है वो विदाउट सीईटी होंगे, और जो नॉन टेक्निकल है, क्लर्क हो गया, पटवारी, ग्राम सचिव, कंडक्टर, टीजीटी, पीजी, तो ये जो पद है ये विद सीईटी होंगे। अब सीईटी में बदलाव तय है, 15 गुना हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है, ये जो पास मार्क हैं वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, तो वो सिर्फ ये कहेंगे कि इतने नंबर वाला क्वालिफाई है, क्योंकि यहाँ सीईटी के स्कोर को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे बस। टेक्निकल के हैं, जैसे बहुत सालों से एमपीएसडब्ल्यू की भर्तियां नहीं निकली, तो ये भर्तियां निकलेंगी 100%, फायर ऑपरेटर की भी निकलेंगी, यहाँ एलएम लाइनमैन की निकलेंगी, ठीक है। तो ये जो पद है ये सोच रहे हैं कि विदाउट सीईटी, बाकी सीईटी कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि और क्यों नहीं हो सकता, इसका मात्र और मात्र एक रीजन है कि समय कम है और भर्तियां करनी अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में देखो बहुत जल्दी आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, तुरंत 25 तारीख के बाद में बहुत जल्दी आपको जो डी ग्रुप है इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। वेटिंग लिस्ट सभी को पता है कि 2650 कितने कैंडिडेट थे, उनका रिजल्ट नहीं आया है, कुछ एक कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये बड़ी लिस्ट आ सकती है डी ग्रुप की, आ सकती नहीं, आएगी है, ये अलग बात है कि अलग अलग आएंगी है या मिला के आएंगी, ये कंफर्म होगी, ठीक है, टीजीटी की। उसके बाद में 56 57 100% क्लियर हो, 56 का तो रिजल्ट ही आएगा, 57 का तो रिजल्ट ही आएगा, 56 हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि इसमें समय 23 जुलाई है। उसके बाद में बहुत जल्दी आपको जो सी ग्रुप के जो 20 ग्रुप हैं इनका एग्जाम बहुत जल्दी आपको देखने, तो ये चीजें तो आपको 1 जून में मिलेंगे, जून के फर्स्ट वीक में ये आपको धमाका देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि डी ग्रुप के जो पद रिक्त हैं, ठीक है, ये इतना समय तो है नहीं कि इसका एग्जाम भी हो जाए, सीईटी भी हो जाए और उसके बाद ये भर्तियां भी हो जाए, इतना समय तो नहीं है। तो ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये 90 से 90% कह सकता हूँ कि ये जो डी ग्रुप का जो ये रिक्त पद है ये केवल और केवल स्कोर कार्ड से भरे जाएंगे, क्योंकि ये कमिटमेंट हुआ था कि 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है, और वैलिड है तो उसका फायदा कब मिलना है, ये फायदा मिलना है यहाँ जो रिक्त पद है, ये फायदा जिन्होंने अब डी ग्रुप का एग्जाम दे रखा है वो बच्चे निश्चिंत रहें, जिनके 2 3 1 2 4 नंबर कम है वो निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन होना है, आप देख लेना। जब सिलेक्शन होगा, जब स्कोर कार्ड से उनको नियुक्त किया जाएगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि यही बात है, ठीक है। ये चर्चा जोरों पे है कि डी ग्रुप के जो रिक्त पद है यहाँ एग्जाम नहीं होगा, और हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये थोड़ी है कि भाई ये तो डेफिनेट नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन कुछ चीज डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है समय पे, और समय हमारे पास नहीं है। समय क्यों नहीं है? इस समय में जून से लेकर जो सितंबर अक्टूबर जो है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये कितने 3 से 4 महीने, तो यहाँ नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एग्जाम लेंगे, ठीक है, तो ये कहीं कहीं समय ज्यादा जाएगा, ठीक। यदि एग्जाम से करेंगे तो फिर ये विधानसभा से पहले ये डी ग्रुप है, ये केवल जो पहला एग्जाम दे रखे हैं उनकी वेटिंग आती रहेंगे, दूसरी वेटिंग, तीसरी, चौथी, फिर ये जो पद है ये विधानसभा के बाद जाएंगे, समय के बाद। और समय, इस समय में क्या क्या करना है, हरियाणा पुलिस निपटाना है 6000 पदों का, सी ग्रुप निपटाना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की ये भर्तियां करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये टीजीटी है, टीजीटी रिजल्ट आएगा, डी ग्रुप वेटिंग आएगी, स्टाउन होगा, 56-30 जुलाई तक जाएगा, फिर यहाँ सुनवाई होगी, हो सकता है 1-2 डेट और देते, ये वो 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला है, ठीक है। सी ग्रुप के एग्जाम होंगे, फिर इनका रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि समय इतना कम है, 3 से 4 महीने, इतना समय कम है कि यहाँ डी ग्रुप का एग्जाम नहीं बढ़ता, ठीक है। ये केवल मेरा विचार है, मेरा दृष्टिकोण है कि ये डी ग्रुप, और सबसे जो मेन बात ये है कि ये जो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए जो वैलिड था, ये बता दो ये कार्ड फिर कहाँ काम आएगा, ये कार्ड समय को देखते हुए यहाँ काम आएगा। तो आज का जो मकसद है मेरा बताना केवल यही है कि जो HSSC का सबसे पहले तो रिजर्व रिजल्ट आएगा, उसके बाद बच्चे कुछ जो भी हैं उनका रिजल्ट आएगा, रिजर्व रिजल्ट के बाद में टीजीटी, स्टाउन, फलाना, ये सी ग्रुप के 20 ग्रुप का एग्जाम होगा। उसके बाद जो होगा वो सीईटी के बाद में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी, कुछ एक क्लियर हो जाएंगी, कुछ एक विधानसभा के बाद भी जा सकती हैं। डी ग्रुप के जो वैकेंट पद हैं
ठीक है, ये जो वैकेंट पद हैं, या एग्जाम होगा तो विधानसभा के बाद भी जा सकता है, या फिर बहुत जल्दी करना पड़ेगा इनको। और सबसे ज़्यादा जो चांस हैं वो है कि स्कोर कार्ड पे ये नियुक्ति होगी। तो आज की केवल यही अपडेट थी। ठीक है, सभी साथी पढ़ते रहें अपने जो भी जहाँ भी आपको सही सूटेबल लगे, लाइब्रेरी या किसी की क्लास लेना, या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना, या फिर तैयारी यदि हम कर रखी है, आपने सिलेबस कर रखा है, तो अपने घर पे अच्छा टाइम टेबल बनाओ और उसको क्रियान्वित करो, बढ़िया तैयारी करो, और 3 से 4-5 महीने में आप सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे। जो बच्चा तैयारी करता है, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।